दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। कुछ सीखने के लिए आपको इस वीडियो से मिलने वाला है। दोस्तों हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो खराब होने पर उन्हें हम फेंक देते हैं, लेकिन उन्हें फेंकने के बजाय अगर हम उनका सही इस्तेमाल करेंगे तो वो चीज़ें हमारे फिर से काम पे आ सकती हैं। एग्जाम्पल के लिए ब्लूटूथ नेकबैंड, ब्लूटूथ ईयरबड। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास ब्लूटूथ नेकबैंड की 5-6 पीसीबी यहाँ पर पड़ी हुई है। 5-6 नहीं बल्कि 5 पीसीबी पड़ी हुई है। ये तो सिर्फ एक एग्जांपल देने के लिए मैंने रखी हुई है। तो यहाँ पर जो पीसीबी है, जैसे कि आप जानते हैं कि हर कोई बंदा आज के टाइम पे नेक बैंड का इस्तेमाल करता ही करता है, और नेक बैंड आपको पता ही है वायर वगैरह टूटने की वजह से उन्हें फेंक दिया जाता है। हालांकि वो रिपेयर हो जाते हैं। हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, वायर वगैरह या स्पीकर वगैरह जो भी खराब होते हैं उनको आप इजीली रिप्लेस कर सकते हैं, बैटरी भी आ जाती है उसकी। लेकिन अगर वो फेंक दिया जाता है तो वैसे तो किसी काम का नहीं होता है, लेकिन उसके अंदर जो पीसीबी लगी होती है वो हमारे बहुत काम पे आ सकती है। इस पीसीबी का इस्तेमाल करके हम अपने म्यूजिक सिस्टम में ब्लूटूथ लगा सकते हैं, या फिर इस पीसी का इस्तेमाल करके हम किसी भी अगर आप एक टेक्निकल फील्ड पे काम करते हैं, एम्पलीफायर रिपेयरिंग का काम करते हैं या म्यूजिक सिस्टम रिपेयरिंग का काम करते हैं, तो इससे ब्लूटूथ टेस्टिंग का भी, मतलब उसमें जो ऑडियो टेस्टिंग कर रहे हैं, ऑडियो टेस्टिंग होती है उसका भी आप काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं दिखाऊंगा आपको। सबसे पहले ये देखिए मेरा डिवाइस। जब भी मैं किसी एम्पलीफायर को रिपेयर करता हूँ और उसमें कोई अगर ब्लूटूथ वगैरह नहीं होता है, या मेरे पास उसमें कोई यूएसबी वगैरह इसमें नहीं लगाने का मन होता है, तो इसमें से मैं ऑडियो सिग्नल देकर उसको टेस्ट करता हूँ। तो एक ब्लूटूथ नेकबैंड मेरे पास खराब कंडीशन में था, और इसमें देखिए मैंने एक बैटरी को यहाँ पर ऊपर, कोई दूसरी बैटरी मैंने इसके ऊपर रखी हुई है जो इसके में कनेक्ट करी हुई है। अब जब भी मुझे कोई एम्पलीफायर टेस्ट करना होता है तो यहाँ पर मैं करता क्या हूँ कि जो एम्पलीफायर के जो एवेक्स इनपुट के पॉइंट रहते हैं या सिग्नल इनपुट के पॉइंट रहते हैं, उनमें मैं इन वायर को टच कर देता हूँ। जो जैसे ग्राउंड का है, ग्राउंड में सोल्डरिंग कर दिया, और लेफ्ट या राइट जो भी हमने सोल्डरिंग करना है इसको हमने उधर पे सोल्डरिंग कर दिया, और उसके बाद मैं इसको ऑन करके इसमें सॉन्ग वगैरह मोबाइल से कनेक्ट करके सॉन्ग वगैरह प्ले करके एम्पलीफायर को टेस्ट करता हूँ। तो ये सबसे बेस्ट डिवाइस है मेरा एम्पलीफायर को टेस्ट करने का, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है यूएसबी अवेलेबल होते नहीं है, और कॉपीराइट सॉन्ग जैसे मैं वीडियोज बनाता हूँ तो कॉपीराइट सॉन्ग वगैरह लगाने होते हैं, तो मोबाइल से मैं इसको कनेक्ट करके लगा लेता हूँ। और दूसरी चीज़ है यहाँ पर, ये देखिए जो पीसीबी है यहाँ पर, जैसे मैंने इसमें बैटरी जोड़ी है लेकिन इसमें आप 5 वोल्ट देकर इसको इजीली चला सकते हैं। मैं एग्जांपल के लिए अभी आपको दिखाऊंगा। जैसे मेरे पास ये, चलिए यही पीसीबी है, तो इसमें मैं 5 वोल्ट का एक सोर्स देता हूँ। अब मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको, ये 3 वोल्ट से लेकर 5 वोल्ट तक में काम करते हैं, ठीक है। इसको मैक्सिमम 5 वोल्ट भी अगर दे दोगे तो भी ये खराब नहीं होते हैं। तो यहाँ पर देखिए बी प्लस एक पॉइंट रहता है इसमें। कनेक्शन किस तरीके से होने हैं, देखिए बी प्लस में हम बैटरी का एक वायर का प्लस यहाँ पर दे देंगे। बी माइनस अगर जहाँ पर लिखा हुआ है वो हमारे बैटरी का माइनस, बैटरी के, क्योंकि हमारी बैटरी तो यहाँ पर लगाएंगे नहीं हम 5 वोल्ट का कोई सोर्स देंगे। जैसे हमारे पास अगर मोबाइल चार्जर है तो मोबाइल चार्जर का एक यूएसबी, कोई अगर खराब हमारे पास चार्जर का कोई डाटा केबल कट गया है तो उसमें से प्लस माइनस देकर हम इसको मोबाइल चार्जर से ऑपरेट कर सकते हैं। और इसके आउटपुट से हम, देखिए यहाँ पर एक पॉइंट और होता है इसमें, लेफ्ट एल आउटपुट, आर आउटपुट, यानी कि लेफ्ट का जो चैनल है इधर से आउटपुट होता है, राइट का इधर से आउटपुट होता है। वैसे इसमें भी लिखा हुआ है, देखिए इसमें देखिए बी माइनस बी प्लस में तो हमारी बैटरी के प्लस माइनस, या जो 5 वोल्ट दे रहे हैं उसमें प्लस माइनस यहाँ पर आ जाएगा बी प्लस बी माइनस में, क्योंकि हम बैटरी तो लगाएंगे नहीं, हम तो किसी और माध्यम से इसमें अगर वोल्टेज देंगे तो बी प्लस और बी माइनस में हमें देना होगा। और जो एक साइड का सिग्नल, लेफ्ट का आउटपुट यहाँ से होगा, राइट का आउटपुट यहाँ से होगा। तो यहाँ पर सिंपल सा है आपको कनेक्शन, देखिए यहाँ पर हमने कनेक्ट कर लिया। अब मैं 5 वोल्ट यहाँ पर इसको दे देता हूँ, तो मेरे पास एक डीसी सप्लाई है, मैंने 5 वोल्ट इसमें सेट करा हुआ है, तो मैंने इसमें इस तरीके से इसको दे दिया है। अब इसमें करना क्या है, इसमें एक बटन दिया गया है, तो ये देखिए मैं बटन को दबाता हूँ तो ये पावर ऑन हो जाएगा। अभी कुछ देर लगेगा, ये ब्लूटूथ मोड पे आ जाएगा। ये देखिए ये ब्लूटूथ मोड में सर्चिंग पे आ गया है। आप अपने मोबाइल से सर्च करके इसको कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए तो ये अभी सर्चिंग कर रहा है। अब मोबाइल से आप मतलब ये ढूंढ रहा है, देखिए तो यहाँ पर इसको आप कनेक्ट करके इसमें से सॉन्ग प्ले कर सकते हैं। अब इसमें से देखिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। जैसे आपको इसमें किसी गाड़ी की, जैसे मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो बनाया था, 2 दिन नहीं सॉरी माफ़ करना, कल वीडियो बनाया था। तो मैं किस तरीके से इसमें आप इसमें कनेक्शन कर सकते हैं, म्यूजिक सिस्टम आप ब्लूटूथ ऑप्शनल दे सकते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले तो एक आपको इस तरीके से कोई ख़राब हेडफोन
जिसका जैक रहता है इस तरीके का 3.5 mm का, तो ये हेडफोन का इस तरीके से जैक ले सकते हैं। और उसमें देखिए आपको वैसे उसमें 4 पॉइंट होते हैं, तो 1 2 3 सीरियल वाइज जोड़ना। अगर इसमें एक लास्ट में पॉइंट एक और दिया गया है तो माइक का रहता है, उसको छोड़ देना। तो 3 के पॉइंट उठाना और वहां से वायर रहेंगी, आपकी एक ग्रीन रहेगी और एक आपकी ब्लू रहेगी, एक आपकी रेड रहेगी। किसी किसी में ग्रीन और ब्लू होती है, किसी में ग्रीन और रेड होती है। तो देख लेना इन दोनों टर्मिनल से इन तीनों में से कौन सी सबसे फर्स्ट की जो 3 होती है उनमें से कौन सी कनेक्ट करनी है, ठीक है, वो देख लेना। वैसे मैंने एक वीडियो बनाया है, इसमें जो हेडफोन जैक होता है उसके कनेक्शन किस तरीके से होते हैं देख लेना। तो इसमें देखिए तीनों की जो वायर निकलती है उसमें से हमें लेफ्ट राइट ग्राउंड जो है तो यहाँ पर कहाँ पर देनी होती है, देखो यहाँ पर सिंपल सा है। ये जो एल है इसको लेफ्ट में एक जो प्लस का रहता है, एल प्लस यहाँ पर दिया गया ना, तो एल प्लस, तो यहाँ पर एल वाले को एल प्लस के साथ में वायर को जोड़ लेना और आर वाले को वायर उठा के इधर पे आर प्लस जहाँ पे लिखा है उसको आर प्लस, जैसे यहाँ पर आप देखें तो एक पॉइंट में आर प्लस लिखा रहेगा उस पर दे देना। ये देखो आर प्लस लिखा है, इस पे दे देना। और यहाँ पर जो देखिए आर प्लस में दे देना। और जो ग्राउंड है उसको ग्राउंड से फिर आप 2 वायर उठाएंगे। सबसे पहले ग्राउंड से एक वायर उठाएंगे तो उसको आर माइनस में दोगे, आर माइनस में दोगे, फिर आर माइनस से एक और जंपर उठाओगे उसको एल माइनस में दोगे, ठीक है। तो ये कॉमन होता है जो दोनों के माइनस में लग जाएगा, ठीक है। तो यहां से जब इसको आप 5 वोल्ट का सोर्स कैसे दोगे, तो इसके आगे एक छोटा सा यूएसबी मेल जैक लगाओगे, यूएसबी मेल जैक इसमें लगाओगे। तो इसमें जो प्लस का रहेगा प्लस में दे दोगे, माइनस का रहेगा माइनस में दे दोगे। जैसे आपके पास खराब जो मोबाइल चार्जर होते हैं, मोबाइल चार्जर का जो डाटा केबल रहता है उसके आगे आगे का जो आपने कट करना है, कट करके उसके आगे इसको लगाना है। अच्छी तरीके से इसको स्लीव वगैरह चढ़ा के बढ़िया तरीके से पैक करना है। और इसको आप बाहर से क्या करना है, टेपिंग कर देना। और सिर्फ पावर का बटन आपको यहाँ पर दिखना चाहिए जिससे आप बाहर से प्रेस कर सके, या इसको इस तरीके से डिब्बी में भी बंद कर सकते हैं। तो ये जो है यूएसबी से ऑपरेट हो जाएगा और यहाँ पर इस तरीके का एक जैक लग जाएगा। तो अब आप गाड़ी में जैसे इसको ब्लूटूथ एज ए ब्लूटूथ, किसी गाड़ी में जो ब्लूटूथ नहीं है तो उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो गाड़ी में जो आपका यूएसबी फीमेल जैक रहेगा जहाँ पे पेन ड्राइव लगाते हैं तो उसको कनेक्ट करेंगे यूएसबी वाले को। और इस वाले को आपको कहाँ पर गाड़ी में एक जगह यूएक्स पॉइंट रहता है उसमें आप जोड़ देंगे। कल मैंने वीडियो बनाई थी, देख लेना। तो उसमें मैंने तो इंटरनली ब्लूटूथ इसमें लगाया था, लेकिन जो एक्सटर्नल ब्लूटूथ आप इसमें इस तरीके से इसको बना के लगा सकते हैं। बहुत सिंपल ट्रिक है और इसका इस्तेमाल यही नहीं बहुत सारी चीज़ों में आप कर सकते हैं। जैसे आपको कहीं पर किसी एम्पलीफायर के अंदर ब्लूटूथ देना है तो आपको इस तरीके से करना है। बस उसमें आपको करना क्या है होगा कि आईसी की डाटा शीट निकालकर आपने डायरेक्ट वो, जैसे बार बार आपको वैसे एक्सटर्नल ब्लूटूथ बनाएंगे तो ये बटन आपको प्रेस करके ऑन करना पड़ेगा। अगर आपको डायरेक्ट ऑन करना है तो आपको आईसी की डाटा शीट निकालकर वो पिन ढूंढनी होगी जिससे डायरेक्ट आईसी ऑन होती है, ठीक है। यहाँ पर तो क्या है कि ये इस तरीके से रिलीज करने वाला बटन स्टैंड बाय से, लेकिन आपको डायरेक्ट वो पिन ढूंढनी पड़ेगी। लेकिन ऐसी की डाटा शीट मिलती नहीं है तो आप एक काम कर सकते हैं कि इस बटन को उखाड़ के यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से आपको करना है कि 2 वायर उठानी है और एक ऐसा स्विच आपके कोई एम्पलीफायर या कोई सिस्टम के बाहर पे लगाना है। जैसे आपके नॉर्मली पुश स्विच होता है उसको हल्का सा प्रेस बाहर पे आप इंस्टॉल कर सकते हैं किसी प्लास्टिक बॉडी पे, जैसे इंडक्शन में होता है। तो पुश स्विच बाहर पे लगा सकते हैं। तो ये आइडियाज मैंने आपको दे दिए और इनका इस्तेमाल करके आप इन ब्लूटूथ इन खराब नेक बैंड के सर्किट का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपको फायदा ही होगा, ठीक है। करिएगा और बताइएगा कि या आप पहले से इस्तेमाल करते हैं ये भी बताइएगा। अगर आप अभी तक इस्तेमाल नहीं करते हैं और आप करेंगे तो ये भी मुझे बता सकते हैं। इसमें माइक भी दिया गया, आप उसमें कॉलिंग का भी फीचर का आनंद ले सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे फायदे हैं। वीडियो लाइक कर देना। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।